हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? ओके, वेरी गुड बच्चों। हमने 4.4 तक डिटर्मिनेंट का कंप्लीट कर लिया था। 4.5 का इंट्रो आज कराएंगे। बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए, सबसे जो फर्स्ट हेडिंग आज हम लोग पढ़ेंगे वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये सीखेंगे। तो डिफिनीशन तो आपके सामने हम लिख ही दिए हैं, हम आपको क्लियर करते हैं कि एडजॉइंट होता क्या क्या, फॉर्म निकलता कैसे एडजॉइंट। तो अगर एक मैट्रिक्स हम सपोज कर लें 2 5 6 7, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन है ए डी जे। ए डी जे एडजॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ए डी जे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए आप अगर निकालना सीख गए तो आप मैट्रिक्स का इन्वर्स भी निकाल लेंगे। सोचिए, जो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करते थे मैट्रिक्स में, जो लॉन्ग मेथड अप्लाई करते थे, वहाँ सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए के हेल्प से यहाँ पे इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए है क्या कि इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। मीन्स सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एडजॉइंट हो जाएगा। देखिए लिखा है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये। यहाँ देखिए लिखा है स्मॉल ए आई जे, मीन्स ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ कैपिटल ए आई जे मीन्स कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे कैपिटल मतलब कोफैक्टर एक मैट्रिक्स में लिखेंगे फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। और यहाँ लिखा भी है ए आई जे क्या है? कोफैक्टर है इस एलिमेंट का ना। तो इसका कोफैक्टर अगर फाइंड कर लें तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे, सिंपल सा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो अब कोफैक्टर अगर फाइंड करना है आपको तो माइनर फाइंड करना होगा पहले। तो माइनर फाइंड करने के लिए माइनर्स आप एक बार सीख गए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। माइनर्स फाइंड करने के लिए M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 का माइनर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे तो 7 आएगा। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए तो 7 आया। अब 5 का अगर हमें माइनर निकालना है, अगर हमें 5 का माइनर निकालना है तो 5 किस में है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है M12। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट तो 6 आ गया। अब 6 का माइनर बताइए 6 किस में है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स M21। ओके, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट तो 5 बचा। सिमिलरली अगर 7 का माइनर निकालना है तो ये डिलीट मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 आ जाएगा। ओके, ये आपका माइनर आ गया। अब माइनर आ गया, अब माइनर से कोफैक्टर निकालेंगे। तो माइनर से कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे? यहाँ देखिए लिख रहे हैं कोफैक्टर। तो M11 अगर को माइनर को रिप्रेजेंट करता है तो A11 कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, A12 कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ A21 और यहाँ M22 का हो जाएगा A22। माइनर कोफैक्टर में केवल एक ही डिफरेंस रहता है, जिसमें I प्लस J का सम ऑड रहता है उसका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ 1 + 2 देखिए 3 आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 1 3 आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। बाकी 1 + 1 इवन है, 2 + 2 4 इवन है, तो इन दोनों को साइन नहीं चेंज होगा, ये दोनों एज इट इज़ लिख लेंगे 7 और 2। और ये 6 और 5 साइन चेंज करके लिख देंगे। ये आ गया, ये कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर अगर हो गया तो अब हमें ए आई जे मैट्रिक्स बनाना है। तो ए आई जे मैट्रिक्स बनाना है, या सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। आप ऐसे ही लिख दीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दीजिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गया? 7 -5 -6 एंड 2। अब आपको फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इसी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो अगर ट्रांसपोज करेंगे
तो ये जो रो था वो कॉलम बन जाएगा और ये जो सेकेंड रो था वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा और ये आपका आ जाएगा आंसर। तो सोचिए कितना सिंपल है। और इसी तरीके से हम लोग ये 3x3 का भी कर सकते हैं, 3x3 का भी कर सकते हैं। आपको माइनर कोफैक्टर तो निकालना सिखाए ही हैं, आज आपके लिए नया ये था कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज कर देना। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालने आया, क्लियर है। एक एग्जाम्पल हम 3x3 का भी लेके बता रहे हैं आपको, घबराइए मत। 3x3 का भी एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आगे चलते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, आपके लिए हम 3x3 का एक मैट्रिक्स लिए हैं जिसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों इसका माइनर निकालेंगे। देखिए जो टाइम लगता है वो माइनर्स निकालने में ही लगता है, बाकी तो फिर तुरंत हो जाता है। तो माइनर्स थोड़ा सा आराम से, जल्दीबाजी में नहीं, गलत ना हो जैसे। M11 निकाल लेंगे। ये 11, 12, 13 प्लेस है। अब तो ये याद ही हो गया होगा आपको भाई, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। फिर ये 1, 3 इसका, फिर सिमिलरली 2, 1, 2, 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, अब 1, 1 मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 का निकालना है। तो ये डिलीट, ये डिलीट, ये माइनस ये। ओके, ये तो समझ रहे हैं, 3 - 0 3 आएगा। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 2 और ये -10 +10 हो जाएगा तो 12। ये देखिए 2 और ये माइनस पहले से और बीच में माइनस लगाते ही हैं। 1, 3 ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, ये इसमें इंटू करेंगे 0 और ये -6 और बीच में प्लस माइनस रहता ही है तो +6 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से ये 2, 1 वाला कर लेंगे, ये डिलीट, ये डिलीट, इसका इसमें इंटू -1 और वो 0 हो जाएगा। फिर 2, 2 ये डिलीट, देखिए ये डिलीट, ये डिलीट, 1 और ये -4 तो ये +5 हो जाएगा। ओके, फिर 2 थर्ड सेकेंड और थर्ड, ये डिलीट, ये डिलीट, इसका कि ये 0 आ गया, ये -2 -1 मतलब +2 हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है तो अगेन -2 हो जाएगा। 3, 1 ये डिलीट, ये डिलीट, -5 -6 -11। कैलकुलेशन एक बार आप अपने से भी चेक करिएगा। 3, 2 थर्ड और ये सेकेंड, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बचेगा कितना, 5 - 4 1। ओके, 5 - 4 ये हो गया। थर्ड ये डिलीट, ये डिलीट, 3 और ये +2 ये आ जाएगा 5। समझ में आ गया होगा आपको। आप कैलकुलेशन एक बार अपने से भी चेक कर लीजिएगा, माइनस प्लस कहीं हो तो, ठीक है। पूरा कॉपी पेस्ट मत करिएगा केवल। अब आते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। हम देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, यही पूरा उतार लें। 3, 12, 6 ये, और ये क्या है -1 5 -2 और क्या है -11 1 5, पूरा माइनर कॉपी पेस्ट कर लिए। बट ये जो चीज़ है, ये 1 2 3 4, इन 4 का साइन चेंज करेंगे कोफैक्टर में, क्योंकि इसमें i + j का सम ऑड है। तो ये 4, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ओके, ऐसे ही आप लोग किया करिए। चलिए अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ये क्या लिखा है, 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, इसका हो जाएगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर देंगे तो जितना रो है वो सब कॉलम में तब्दील हो जाएगा, मींस कॉलम में चेंज हो जाएगा। 1 5 2 सेकेंड कॉलम बन गया और जो थर्ड है ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। और बच्चों ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख गए होंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम है, उसको कर लिया जाए।
इजी है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इजी ही होगा ना, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, सब आखिर हो ही रहा है, बच्चे कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा लगन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़रूरी है, बाकी हर चीज़ इजी लगने लगेगा। ये देखिए बच्चों, अब उसके बाद है जॉइंट ऑफ ए पे बेस्ड एक थ्योरम, बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम है। सुनिए थ्योरम क्या है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, ऑर्डर एन मतलब 3x3 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होता है। पहले तो इसको आप याद कर लीजिए, वेरिफिकेशन तो अभी हम देख ही लेंगे, बट क्वेश्चन में भी तो यूज करना है। तो एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमें आ गया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है। तो ए का जब एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे, गिवन मैट्रिक्स का जब उसके एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे या एडजॉइंट ऑफ का गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दोनों बात इक्वल है। मैट्रिक्स में क्या होता है, ए बी और बी ए अपोजिट होता है ना, ए बी और बी ए अलग अलग आता है ना। ए एक मैट्रिक्स का बी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या ए बी और बी ए सेम आता है? नहीं। बट यहाँ पे देखिए, अगर उसके कोफैक्टर एडजॉइंट मैट्रिक्स से करा रहे हैं और एडजॉइंट का उस मैट्रिक्स से करा रहे हैं तो दोनों बात सेम है। कोई भी मैट्रिक्स उठा के करिएगा, अभी देखिए हम वेरीफाई कराएंगे। और ये दोनों आएगा किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वो भी अभी चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखिए जनरल एक मैट्रिक्स लेते हैं, जनरल एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट जो लास्ट वीडियो में सीखे थे उसका भी यूज कर लेंगे। A11 A12 ऐसे ही ना एलिमेंट होते हैं भाई, यहाँ 1 2 3 लिखा रहता है, हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके, ये हो गया। अब बात हम कर लें, यहाँ तक हो गया। अगर हम आपसे कहें कि इसका एडजॉइंट बताइए, तो आप कहेंगे सर एडजॉइंट में तो कोफैक्टर निकालते हैं। हाँ, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 कैपिटल A1 हो जाएगा, और A12 का क्या होगा, कैपिटल A12। बट देखिए यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि ये कोफैक्टर ऐसे लिखते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं तब ना एडजॉइंट आता है, तो जो हमें ऐसे लिखना है वो ऐसे लिख दें, ट्रांसपोज हो गया। एडजॉइंट आप ए लिख रहे हैं ना, कोफैक्टर लिखते तो A12 यहाँ लिखते, बट हम एडजॉइंट आप ए लिख रहे हैं मतलब डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं, तो इसका कोफैक्टर यहाँ आ जाएगा, ओके। अब इसी तरह A21 A22 और A23 इसका, अब सिमिलरली A31 A32 A33, ये हो गया। अब अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं, देखिएगा ध्यान से, ए का जब आप एडजॉइंट आप ए में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, इस रो का इस कॉलम में होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, तो A11 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, A11 इंटू A11 प्लस A12 का इसमें होगा। ये हम आपके लिए यहाँ अलग से लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि इसको कुछ और लिखेंगे। देखिए इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो A11 A11 A12 कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13। अब बताइए, अगर लास्ट वीडियो किसी को याद होगा तो इसको क्या लिखेंगे ये बताइए। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आ गया। हम आपको दो बातें लास्ट वीडियो में बताए थे, देखिए फिर से रिवाइज करा रहे हैं। किसी रो के एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर किसी रो के एलिमेंट का किसी अदर रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर 0 आता है। ये दो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट लास्ट वीडियो में हमने किया था। तो A11 का कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये, मतलब किसी रो के एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराए हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी।
जब इसका इसमें कराएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, और जब इसका इसमें कराएंगे तो अदर का हो गया भाई, A11 का A21 से हो गया, सेकेंड रो वाले से हो गया, तो इसका आंसर 0 आएगा। फिर थर्ड से हो गया, इसका आंसर 0। अब सेकेंड A21 का जब इसमें कराएंगे तो 0, लेकिन A21 का जब A21 वाले से ही करा देंगे उसी के कोफैक्टर से, तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी भाई A21 इंटू इतना, फिर ये इंटू इतना, फिर ये इंटू इतना, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर अदर से कराएंगे तो 0, ये आ जाएगा 0 0 0। सिमिलरली अगर आप इसका इसमें कराते एडजॉइंट ऑफ ए तो भी सेम यही आता, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ए, अब ये रो लेते और ये कॉलम ले लेते तो A11 का इसमें होता, A21 का मल्टीप्लाई इसमें होता, सेम हो, A31 का A31 में ही होता, तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता ना। तो ए का एडजॉइंट ऑफ ए में कराइए चाहे एडजॉइंट ऑफ ए का ए में कराइए, सेम आंसर आएगा। और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर लिख दें और आई लिख दें तो कोई डाउट? अरे भाई, आई को क्या लिखते हैं, 1 1 1, आई यही तो होता है। और अगर इसका डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करा दें तो जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बाकी 0। तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते? देखिए, ये भी लाना था ना। तो ये वेरिफिकेशन था, आपको हम करके बता दिए कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। अब आप इसको याद कर लीजिए कि किसी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं तो बोथ आर सेम थिंग एंड बोथ आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ये देखिए, अब आपको हम एक डिफिनीशन बताएं बच्चों। लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर कब बोलेंगे? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये मैट्रिक्स है 1 2 4 8, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए आप लोग, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस इसमें करेंगे तो आएगा 0। तो डैट मीन्स ये जो ए है इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन में यूज है, आगे भी यूज है, बट 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट पूछता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए। अच्छा, ये बात हो गया। एक बात और बता दें, अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी नॉन सिंगुलर है तो ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। देखिए, ये हम आपके लिए यहाँ पे नोट लिख दें। ये थ्योरम है, बट इसका आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और थ्योरम है तो नोट में याद कर लीजिए कि अगर एक ए बी, अगर ए नॉन सिंगुलर है और बी भी नॉन सिंगुलर है तो ए बी का जब मल्टीप्लाई कराएंगे जो मैट्रिक्स आएगा वो भी नॉन सिंगुलर होगा। चाहे बी ए का मल्टीप्लाई कराएंगे जो मैट्रिक्स आएगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी मैट्रिक्स का, किसी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए, किसी 2 मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए और उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए तो कुछ आंसर आएगा, 5 6 7 जो भी नंबर ही तो एक आएगा, डिटर्मिनेंट तो वैल्यू आता है ना। तो हम क्या बोले कि किसी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा के डिटर्मिनेंट ले लीजिए, या 2 मैट्रिक्स जो आपके पास था पहले डिटर्मिनेंट दोनों का निकाल के मल्टीप्लाई करा दीजिए। बात सेम है, चेक कर लीजिएगा। कोई भी मैट्रिक्स लीजिएगा, मल्टीप्लाई कराइएगा, फिर डिटर्मिनेंट निकालिएगा, या डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, बात सेम आएगा। ठीक है, चलिए ये 2 बात है। अब इसी से हम आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट निकाल के आपको दिखा रहे हैं इसी बात से। जैसे अभी हम लोग एक थ्योरम में पढ़े हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब हम ए में मल्टीप्लाई कराते हैं
तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही ना आया था अभी जस्ट इसके पहले वाले थ्योरम में। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसको क्या लिख सकते हैं, आई मैट्रिक्स 1 1 1 होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1 से, और बाकी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, करेक्ट। अब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट अभी हम लोग देखें, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए पे भी डिटर्मिनेंट जाएगा और इस ए पे भी डिटर्मिनेंट जाएगा, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, बस मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, और क्या, मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, मैट्रिक्स का साइन हट गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप बस बात समझिए, आप लोग बार बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर ये मैट्रिक्स में लिखा है, ये चीज़ मैट्रिक्स में लिखा है अगर, तो अगर आपको कॉमन लेना होगा तो केवल एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर कॉमन आएगा, ये, क्योंकि मैट्रिक्स में वही एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं जो सभी एलिमेंट्स में हो, बट डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, एक एक रो से कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस रो में कॉमन क्या है, फर्स्ट वाले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकेंड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, थर्ड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, 1 0 0 0 1, मतलब आई बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। बोलिए, कोई डाउट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ओके। और आई है, ये आई क्यों 1 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट आई एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ 1 हो गया, 1 का काम खत्म। अब बात सुनिएगा, अब रिजल्ट क्या निकल रहा है, फिर से हम आपको बता दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक बाहर, 2 बाहर, 3 बाहर, बचा 1 0 0 0 1 0 0 1, ये डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ 1 लिखे हैं। अब सुनिए रिजल्ट क्या है, नोट, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, बहुत ही काम का रिजल्ट। देखिए कितने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिए थे, तो यहाँ 3 क्रॉस 3 का लिए थे, तो 3 में से 1 गया 2। अगर 4 क्रॉस 4 का लेते तो यहाँ क्यूब आता, 5 क्रॉस 5 का लेते तो यहाँ 4 आता। जितने ऑर्डर का लेंगे उससे कम डिटर्मिनेंट का पावर आएगा। यहाँ लिख लीजिए, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपसे कोई पूछे अगर हमारे पास 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, तो आप बता दीजिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 4 अगर 5 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। तब बात समझ में आया, ये बहुत ही काम का रिजल्ट आपके लिए था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, एक थ्योरम है, इंट्रो पार्ट का लास्ट टॉपिक है, 4.5 इंट्रो टॉपिक का लास्ट ये थ्योरम है। ये लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स निकले, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मीन्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 न आए, अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर होगा। तो किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे, उसी का इन्वर्स निकलेगा।
तो इसको चलिए हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों लिखा है कि एक इन्वर्टिबल है तो ये नॉन सिंगुलर होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। मीन्स इसको दो पार्ट में करेंगे हम। पार्ट फर्स्ट, एक बार हम सपोज करेंगे लेट ए इज इन्वर्टिबल। हम सपोज कर लेंगे कि ए इन्वर्टिबल है और ये वाला प्रूफ कर देंगे कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर इसी का कन्वर्स प्रूफ करेंगे। पार्ट सेकंड में इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। हम सपोज कर लेंगे लेट ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। फिर प्रूफ करेंगे कि इन्वर्टिबल है। अगर किसी थ्योरम में या किसी क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ लग गया तो दोनों तरफ से प्रूफ करते हैं, माने गिवन कंडीशन से प्रूफ करते हैं, फिर प्रूफ कंडीशन से गिवन वाला प्रूफ करते हैं, याद रखिएगा। अब सुनिए, इसको नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट भी बोलते हैं। कहीं कहीं इस पे लिखा रहता है नेसेसरी पार्ट और यहाँ लिखा रहता है सफिशिएंट पार्ट। तो अगर ए इन्वर्टिबल है, अब ध्यान से सुनिए, अगर ए इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स होगा। तो दिस इंप्लाइज वी कैन एज्यूम एनी मैट्रिक्स बी विच इज इनवर्स ऑफ ए। भाई अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स होगा ना। तो हम सपोज कर लिए कोई बी होगा, तो अगर बी इन्वर्स है उसका तो ए का बी में मल्टीप्लाई कराएंगे या बी का ए में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइडेंटिटी आएगा कि नहीं आएगा। ए का बी में मल्टीप्लाई कराए चाहे बी का ए में मल्टीप्लाई कराए, आइडेंटिटी आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। अब अगर हम बात करें कि इसका डिटर्मिनेंट लें, कोई एक पार्ट ले लें, सपोज ये इसके इक्वल ले लिए, ए बी इज इक्वल टू आई, और दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दें, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होगा, 1 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, तो 1 के नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू जाएगा तो 0 तो कभी आएगा नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, चलिए अब ये कंडीशन हो गया, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं हुआ, मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, हम ए को नॉन सिंगुलर सपोज किए हैं, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा। अच्छा, एक थ्योरम का हम यूज करेंगे जो आज ही पढ़ाए हैं आपको, वी नो डैट। भाई ऐसा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई कराएं, चाहे ए का एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कराएं, आएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बात सही है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इस दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले वाले में डिवाइड किए ये, फिर इसमें डिवाइड किए ये, और इज इक्वल टू आई। यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी कुछ ना कुछ आएगा, मान लेते हैं बी आएगा। भाई एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है और उस डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है क्योंकि सपोज के नॉन सिंगुलर है, तो उससे डिवाइड करेंगे कोई ना कोई मैट्रिक्स ही ना आएगा, तो मान लेते हैं बी आ गया। तो ये भी बी माने तो इसको भी बी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि बी ए और ए बी दोनों आई के इक्वल आ गया। डैट मीन्स ए इज इन्वर्टिबल, क्योंकि ये इन्वर्टिबल का कंडीशन आ गया। एंड ए का इन्वर्स क्या है भाई, ए बी इज इक्वल टू आई है, मतलब ए का इन्वर्स बी है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, और बी किसको माने हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये माने। ये भी एक रिजल्ट है जो अगले एक्सरसाइज में यूज होगा। ए इन्वर्स कैसे फाइंड होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने आता है, ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट था, इसका प्रूफ
ये था प्रूफ, हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताए हैं। यहाँ अगर कोई डाउट हो तो आपको हम फिर से देख लीजिएगा। ये दोनों सेम है इसलिए बी सपोज कर लिए, और बी ए बी आई आने का मतलब ही है कि ए इन्वर्टिबल है, और ए इन्वर्टिबल है मतलब ए का इन्वर्स बी है, ए का इन्वर्स बी है, और बी सपोज किए इसको, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी यूजफुल रिजल्ट। उसी से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये था 4.5 का इंट्रो। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख के इंट्रो अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे आपको, फिर 4.6 का इंट्रो लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, टेक केयर।